Hello everyone, welcome to Unimonks. My name is Hiba Naz and I am your sociology educator. अगर आप 2023 CUET एग्जामिनेशन देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और CUET नहीं बोलेंगे, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है ना, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास ऐसे 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो कर कर आप एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, तो ये वीडियो फिर आपको पूरा देखना चाहिए, स्किप नहीं करना है, पूरा लास्ट तक देखो। कौन से 5 बेसिक प्रिंसिपल्स की मैं बात कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल क्या है। बिकेम फैमिलियर विद सिलेबस। देखो, जैसा हम सब जानते हैं हमें एग्ज़ाम देना है ना, क्लियर करना है, लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें सिलेबस पता होना चाहिए ना कि हमें पढ़ना क्या है। जैसे मैं सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ और अगर हमें यूजी का एग्ज़ाम देना है तो हमें पता होना चाहिए ना कि यूजी के एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो हमारे लिए जो फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए, उसके साथ हम फैमिलियर होने चाहिए कि कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर हमें कहाँ से पढ़ना है, कौन से रिसोर्स मटेरियल्स हैं, कौन सा कंटेंट है जो हमें मिल जाएगा और हम अपना टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप देखो, हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। क्या होता है, हम 2 से 3 घंटा जब पढ़ने बैठते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हम पढ़ने बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे फ़ोन हमारे पास होते हैं और हमारे लैपटॉप्स हमारे पास होते हैं। अब फ़ोन में नोटिफिकेशंस आ रहे हैं बट हम ये दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन सारे नोटिफिकेशन, सारे मैसेजेस के हम रिप्लाई कर देते हैं कि 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, इस तरह से तो हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। और अगर घर पे कोई पूछता है क्या कर रहे हो तो अरे पढ़ रहे हैं, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं गया है ना, रिटेन नहीं रहा, माइंड में कुछ भी नहीं है आपके, और आप बोल रहे हो कि हमने तैयारी करी है, हमने 2 घंटा 3 घंटा पढ़ा, लेकिन पूरा दिन जब निकल जाएगा तब आप याद रखोगे कि हमने पढ़ा क्या था, तो कुछ भी याद नहीं होगा कि हमने क्या पढ़ा था। तो आपको क्या करना है, अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। जब भी आप पढ़ने बैठोगे, जो भी आपका टाइम है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो आप अपना मोबाइल फ़ोन अपने से दूर रखना है, अपना लैपटॉप, जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स से ही बोल दो मेरे पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो भी आता है फिर मैं बात करने लगती हूँ या करने लगता हूँ, तो इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। चलिए, टू सेट डेडलाइन, है ना, इसका क्या मतलब हुआ कि हमें अपने लिए डेडलाइन को सेट करना है। अब लॉन्ग टर्म डेडलाइंस नहीं रखने हैं कि हम जैसे 5 महीने बाद एग्ज़ाम है तो पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे या 1 महीने में हम इतने चैप्टर्स कवर कर लेंगे, नहीं। आपको अपने डेडलाइन को सेट करना है एवरीडे बेसिस पर कि रोज़ आप क्या करोगे। अगर आपको आज 2 घंटा पढ़ना है तो एक टॉपिक कवर करना है, या टॉपिक बहुत लंबा है तो आधा आज करना है, आधा कल करना है। ठीक है, इस तरह से आप अपने डेडलाइंस को सेट करोगे तो जब 4 से 5 महीने बाद आप देखोगे, एग्ज़ाम की डेट आएगी, तो आप भी अच्छे से देख पाओगे कि जो भी आपका सिलेबस था उसका बहुत अच्छा पोर्शन आप कवर कर चुके होगे। ठीक है, तो एवरीडे बेसिस पर अपने लिए डेडलाइंस को सेट करना है। फोर्थ बेसिक प्रिंसिपल हमारा क्या होगा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, रिपीटेशंस, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब होता है कि अगर आप 2 घंटा या 3 घंटा दिन में पढ़ते हो, या मान लीजिए आप सिर्फ 1 घंटा 60 मिनट पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना है, आप 20 से 25 मिनट पढ़ो, उसके बाद आप रिवाइज करो कि आपने क्या पढ़ा। ठीक, उसके बाद 20 से 25 मिनट पढ़ो और फिर आप रिवाइज करो कि आपने क्या पढ़ा। इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी शार्प होती है, आपको चीज़ें याद रहती हैं, बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। आप जब पढ़ रहे हो उसके बाद ही आप रिवाइज करोगे कि मैंने क्या पढ़ा था, और इस प्रोसेस को आप डेली रूटीन में ले लोगे। मान लीजिए जैसे आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, अब आपने कल दूसरा नया टॉपिक शुरू करा, तो आप पहले जो आज पढ़ा था ना उसको रिवाइज कर लो। इसी तरह से आप रिपीटेशंस करोगे ना तो अलग से रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, नया भी पढ़ते चले जाओगे, और 5 से 10 मिनट अगर दोगे तो वो रिवाइज भी साथ के साथ होता चला जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिफ्थ बेसिक प्रिंसिपल की, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक्टिव रिकॉल मेकिंग नोट्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, 2 से 3 घंटा या 4 से 5 घंटा जो भी आप टाइम दे रहे हो अपने स्टडीज़ को, वो चीज़ पढ़ते हो,
अब आपका पूरा दिन निकल गया, अब आप बैठो रात में, शाम में, जो भी आपका टाइम है उसमें आप रिकॉल करो कि आपने पूरे दिन पढ़ा क्या था। जब आपने वो 3-4 घंटा पढ़ा था तो आप उसको रिकॉल करो और हैंड रिटन नोट्स बनाओ। इससे क्या होता है, इससे भी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो शार्प होती है, आपको चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं। क्योंकि जब हम कुछ भी लिखते हैं ना, विजुअलाइजेशन हमारे स्ट्रांग हो जाते हैं। हम खुद भी जैसे कुछ लिख रहे हैं और हम उसको देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से हमें चीज़ें याद रहती हैं। तो देखा, ये 5 बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लो और 4 से 5 महीने बहुत अच्छे से तैयारी करोगे। 2-3 घंटा भी डेली पढ़ते हो तो आप 5 महीने बाद देखोगे कि आपका सिलेबस कवर हो चुका है, CUET की बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है, और जब एग्ज़ाम देकर आओगे तो बोलोगे अब क्रैक तो हो ही गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।